हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी को पता है एसएससी CHSL 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में वही बताया है। होप आप सब ने वो भर लिया है। आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन और सिलेबस के बारे में। CHSL का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 टायर में होता है। फर्स्ट में तो प्रीलिम्स पेपर होता है और सेकंड में डिस्क्रिप्टिव होता है और थर्ड में स्किल और टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। मैंने जैसे कहा वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 3 टायर। 1 इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सेकेंड वन टायर 2 इज डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड थर्ड वन इज स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट. And the question paper, whenever necessary, the metric system of weights and measures will be used. And the dates of examination indicated in the notice is tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to candidates only through the website. कोई चिट्ठी नहीं जाएगा वेबसाइट के थ्रू ही। अगर ये कोविड के सिचुएशन में कोई भी चेंजेस आए डेट वगैरह में तो वेबसाइट के थ्रू ही आपको कैंडिडेट को बता दिया जाएगा। वो अलग से कोई चिट्ठी वगैरह नहीं जाएगा। और यहाँ पे रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं है। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। तो टायर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट्स होता है उसमें। फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड वन इज जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड वन इज क्वांटी जो अरिथमेटिक पोर्शन होता है और फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी में 25 होता है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब पार्ट में 50 मार्क्स होता है और टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे 1 आवर का होता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किया जाता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का तो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, बाकी जो है पार्ट उसमें इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज ही होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 0.5 मार्क्स का ईच रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होता है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीडियर स्टार्ट हुआ है, तो ये नॉर्मलाइज होगा। 2019 में कमीशन का नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग। वही डिटरमाइन करेगा फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स वगैरह। और टेंटेटिव आंसर की कमीशन के वेबसाइट में प्लेस किया जाएगा। कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द कमीशन। एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन हो, लगा कि इस आंसर की में गलती है तो आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। और एनी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द आंसर की रिसीव थ्रू द ऑनलाइन मोडालिटी विद इन द टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय द कमीशन एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द आंसर कीज विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर फाइनलाइजिंग द आंसर की। वो सारे स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। फाइनल आंसर की प्रोवाइड करने पहले टेंटेटिव देंगे, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्क्रूटिनाइज करेंगे, देन फाइनल आंसर की देंगे और वही फाइनल माना जाएगा। उसके बाद application on the matter received through any modalities later application email will not be entertained। ये सब माध्यम में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो, सिर्फ जो उन्होंने प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट में ऑनलाइन जो लिंक प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू ही आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस में। फर्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में कौन सा पोर्शन आपके सिलेबस में है? एक तो एरर स्पॉट करना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स एंड एंटोनिम्स, देन मिसस्पेल्ड जो वर्ड है उसको डिटेक्ट करना, ईडियम फ्रेज है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में एरर वगैरह है कि नहीं उसको कैसे इंप्रूव किया जाते हैं, एक्टिव पैसिव वर्ब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, मतलब वो रीअरेंज वगैरह है, और शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज भी है। वन सेंटेंस के अंदर भी शफलिंग है, पैसेज के अंदर भी सेंटेंस का शफलिंग है, क्लोज पैसेज है और कंप्रीहेंशन पैसेज है। तो ये गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। फिर आते हैं जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग पार्ट में क्या क्या है? बोथ वर्बल नॉन वर्बल है। यहाँ पे सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, फिर पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज है, एम्बेडेड फिगर्स हैं, फिर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अदर सब टॉपिक्स जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो इसमें है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि
लगभग जो सिलेबस है सीजीएल के तरह ही है। तो सीजीएल का जो सिलेबस है उसका मैं एक डिटेल्स मेरा एक वीडियो है, उसमें हर टॉपिक के अगेंस्ट आपको एक एग्जांपल देके समझा गया है कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो वीडियो आप देख लेना, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो सिलेबस कहा गया है इसमें कैसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वांटिटी पार्ट है उसमें क्या क्या है, फर्स्ट ये आ जाते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स हैं। फिर फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। फिर आ जाते हैं ये गया अरिथमेटिक पोर्शन। फिर अलजेब्रा में क्या क्या है, बेसिक अलजेब्रा है और ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। एंड ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिक फिगर्स, फैक्ट्स वगैरह है, जैसे ट्रायंगल, कंग्रुएंस पार्ट है, सिमिलरिटी। फिर सर्कल, उसका कॉर्ड, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, सर्कल, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू और मोर सर्कल्स, ये है लगभग। फिर मेंशुरेशन जो पार्ट है उसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्कल, प्रिज्म, सर्कुलर, कोन, सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, रेगुलर, राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बेस है, ये सारे हैं उसमें। फिर ट्राइगोनोमेट्री में जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, हाइट एंड डिस्टेंस है, जो स्टैंडर्ड फार्मूलास हैं वो सारे हैं। और एक है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जिसमें हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे चीज़ है। तो ये गया क्वांटिटी का पार्ट। फिर आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में जो आसपास का चीज़ है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक एस्पेक्ट, वो सारे आएगा। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज करो तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, फिर जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये गया सिलेबस। ये गया टायर 1 का एक ओवरव्यू। अब टायर 2 में आ जाते हैं। टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, पेन एंड पेपर मोड में। उसके लिए आपका कितना टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे भी 1 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन है। और क्या क्या चीज़ है, एसे है, लेटर है, एप्लीकेशन, प्रेसिस, ये सारी चीज़ होगा। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होगा। और ये आप आइदर हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हो, बट दोनों मिक्स करके नहीं दे सकते हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और इसके ऊपर आप करेक्ट रोल नंबर लिखना और सिग्नेचर, लेम थंब इम्प्रेशन, वो तो आपको इन्विजिलेटर के ही देंगे क्या क्या आपको भरना है वहाँ पे। और कैंडिडेट शैल नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, एग्जाम्पल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब आंसर बुक में नहीं लिखना है। फिर आ जाते हैं टायर जो 3 है, मतलब जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है, वो होगा जो टायर 2 में शॉर्टलिस्ट होंगे जो कैंडिडेट उनका। और वह रीजनल ऑफिस है वहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और एरर्स क्या है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस कैलकुलेट किया जाएगा। अब आ जाते हैं स्किल टेस्ट किन का होगा, जो DEO है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनके लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, नो एग्जेम्पशन है यहाँ पे। और डेटा एंट्री कितना है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या कहा गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ग्रेड A इन द ऑफिस ऑफ CAG द स्पीड क्या चाहिए, 15,000 की डिप्रेशन पर आवर है, ये एक स्पेसिफिकेशन है। और ये सारे यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में कहा गया है। अब आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट किसका होगा, LDC JSA पोस्ट और पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट का होगा। यहाँ पे 2 मीडियम है, आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, बट कोई भी एक में देना पड़ेगा, आपको चॉइस दिया जाएगा। और वो जब आप ऑनलाइन फिलअप करोगे तभी जो चॉइस दोगे उसके ऊपर ही है। और इंग्लिश का स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी का 30 वर्ड्स पर मिनट है। अब स्पीड will be adjudged on the accuracy of typing on the computers, given passage दिया जाएगा 10 मिनट्स के लिए। ये सब आपको टाइपिंग टेस्ट में करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, ये सब आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो चीज़ प्रोवाइड करना है कमीशन को, वो यहाँ पे 16.4 में उन्होंने डिटेल्स दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो इस टाइम भरा जाएगा, तो क्या ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो आप ध्यान से केयरफुली उसको भरना।
और कलर फोटोग्राफ और वैलिड आइडेंटिटी फ़ोटो आईडी प्रूफ तो चाहिए होगा। इसके अलावा भी मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, अदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए, और ऑर्डर और लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन claimed indicating the authority under which it has been so treated in respect of equivalent clause in essential qualifications if a candidate is claiming particular qualification as equivalent qualification। मतलब कोई equivalent, इसके equivalent कोई grade आपको मिला है और qualification आपको है तो उसके लिए भी आपको place करना पड़ेगा। फिर caste and category certificate देना पड़ेगा, PWD अगर हो, फिर एक सर्विसमैन के लिए certificate देना पड़ेगा, और अदर कोई relevant certificate हो, और NOC चाहिए होगा अगर आप गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग में आप एम्प्लॉयड हो तो। और क्या क्या है कि कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन और ऑन मैरिज और रीमैरिज और डाइवोर्स, देन ये सब डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपको एडमिशन सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। द एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट्स इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर आइदर ऑनलाइन बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और केयरफुली आपको भरना है वो, क्योंकि बाद में वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। और कुछ कुछ पोस्ट है जिसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है, तो वो आप चेक कर लेना। फिर आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा कि आपका टायर 1 में कैसे परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, और टायर 2 में कैसे परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर किया जाएगा। और सेपरेट कैटेगरी के लिए सेपरेट कट ऑफ है टायर 1 में एंड सब्सिक्वेंट टायर्स में है, जैसे DO, ग्रेड ए, LDC, JSA एंड PASA के लिए। फिर क्या है ना, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 3 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 स्कोर मिनिमम 33% मार्क्स इन टायर 2। तो टायर 2 में 33% मार्क्स क्वालिफाइंग है, वो आपको लाना ही लाना है। आपका जितना भी मार्क्स टायर 1 में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये। और टायर 3 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। स्किल टेस्ट DO के लिए मैंडेटरी है, और टाइपिंग टेस्ट पोस्ट जो है अदर देन DO जो है उनके लिए मैंडेटरी है टाइपिंग टेस्ट। और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एंड टायर 2 एंड क्वालिफाई स्किल टेस्ट। फिर SC, ST, OBC, EWS or PWD may be qualified applying relaxed standards if the commission of the opinion that sufficient numbers of candidates of these categories are not likely be available in order to fill the vacancies reserved for these categories. And final selection and allocation of ministries and qualified in document verification will be made on the basis of their performance in tier 1 and tier 2 and the preference of posts and departments confirmed by them at the time of document verification. Then अगर कोई टाई अप हो जाए तो उस केस में कैसे वो रिजॉल्व करेंगे। मान लीजिए इक्वल एग्रीगेट्स मार्क्स आ गया है टायर 1 एंड टायर 2 में, तो वो कैसे देखेंगे, पहले देखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ टायर 2, वो भी सेम हो गया तो डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी हो गया तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ये सारे SSC एग्जाम में लगभग सेम ही है। तो ये था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिटेल्स ऑफ द सिलेबस। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो करेंट अफेयर्स और जीके पोर्शन है वो मैं मेरा इंस्टाग्राम चैनल में अपलोड करती हूँ, और कोई करेंट अपडेट्स आ गया, इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया तो वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अदर स्टडी मटेरियल्स। थैंक यू वेरी मच।